जैसे कि आपको पता है, आज आपका ASL हिंदी की एक क्रियाकलाप होने जा रहा है और आप जानते हैं कि ASL का अर्थ है जहां पर आपकी श्रवणात्मक और वाचन शैली को जांचा जाता है, जो कि CBSE के द्वारा प्रस्तुतिकरण में भाषा के लिए उपयोग की जा रही है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो ASL है, इसकी जो 3 स्किल्स हैं, जो 3 P's हैं, जो हमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखने होते हैं, उसमें आपका सबसे पहला P है प्रिपरेशन, अर्थात आपने विषय के संबंध में कितनी तैयारी की है। और दूसरा है प्रैक्टिस, आपने विषय से संबंधित कितना अभ्यास किया है। और थर्ड है परफॉर्मेंस, कि क्या आप उसकी प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार हैं। तो इन 3 P's के माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ कि आज जिस विषय को लेकर आप यहाँ प्रस्तुत हुए हैं, तो क्या आप अपने विषय से संबंधित पूर्ण रूप से तैयार हैं? जी मैडम। ठीक है, तो यदि आपकी तैयारी पूर्ण है तो हम इस क्रियाकलाप को प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम प्रांजल, आप इसको प्रारंभ कीजिए और अपना व्यवहारिक परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम प्रांजल मेहता है। मेरे पिताजी का नाम श्री सुभाष मेहता है और मेरी माताजी का नाम श्री पूर्णिमा मेहता है। तो आज आपका विषय क्या है, किस विषय को लेकर आप प्रस्तुत हुए हैं? आज हम दया धर्म का मूल है इस विषय को लेकर प्रस्तुत। आप थोड़ा विषय से हमें परिचित करवाएंगे कि आपका ये विषय क्या है और आपने क्यों इस विषय को चुना? जी, दुख और कातर प्राणियों का दुख दूर कर उनके आंसू पोंछे, रोगियों को दवा दे, अनाथों के पिता बने, अशक्तियों की शक्ति बने। क्या इस युग में भया भगवान अवतार ले सकते हैं? नहीं। दया व करुणा ढालने वाले ये मनुष्य ही इस युग के अवतारी पुरुष कहे जाए। तो अतः मैं चाहती हूँ कि आप इन कुछ पंक्तियों से समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। अवश्य, आपने बहुत ही संपूर्ण तरीके से अपने विषय के संबंध में हमें बताया। तो चलिए अब इस क्रियाकलाप को प्रारंभ करते हैं। जो मनुष्य के अंदर खुद से ही उत्पन्न होता है, मनुष्य को पवित्र व ईश्वर के करीब ले जाता है। दया बहुत ही अच्छी भावना है जो हम सबको रखनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तो इसी दया ना छोड़िए, जब लगी घट में प्राण, जब लगी घट में प्राण। हमें अपने शरीर में प्राण रहने तक दया भाव को त्यागना नहीं चाहिए। क्षमा कीजिएगा प्रांजल, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। जी पूछिए। उपयुक्त पंक्तियों में आपका घट से क्या तात्पर्य है? उपयुक्त पंक्तियों में मेरा घट से तात्पर्य है शरीर। धन्यवाद प्रांजल, अपने विषय को जारी रखिए। जी, दया भाव, हमें कभी भी दया भाव को त्यागना नहीं चाहिए। किसी भी इंसान को दुखी देखकर उसके दुख को दूर करना ही सबसे बड़ी मनुष्यता होती है। यह ही सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। परोपकार की भावना ही सबसे बड़ी मनुष्यता है। परोपकार करने वाला ना तो अपने पराये का भेदभाव रखता है, ना तो अपनी हानि की परवाह करता है। क्षमा कीजिएगा प्रांजल, मैं आपके विषय से निर्धारित आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी। जी पूछिए। परोपकार करने वाले को आप एक शब्द में क्या कह सकते हैं? परोपकार करने वाले को हम एक शब्द में कह सकते हैं, परोपकार। धन्यवाद प्रांजल, अपने विषय को जारी रखिए। जी, तो जैसा मैं कह रही थी कि यह एक सात्विक भाव है। दया निस्वार्थ होनी चाहिए। अगर किसी दया के पीछे स्वार्थ छिपा हो तो वह व्यापार ही कहलाता है। दया व करुणा के प्रभाव में मनुष्य की सारी कलुषिता तथा विकृतियाँ नष्ट हो जाती है। संसार में प्रत्येक धर्म दया व करुणा का प्रमाण देता है। क्षमा कीजिएगा प्रांजल, मैं आपके विषय पर निर्धारित फिर से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। जी पूछिए। कलुषिता व विकृतियों से आपका क्या अर्थ है? कलुषिता तथा विकृतियों से अर्थ है जैसे कि हमारे अंदर की बुराइयाँ, हमारे अंदर की कमियाँ। धन्यवाद प्रांजल, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे समझाया। अपने विषय को जारी रखिए। जी, जीसस, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, महावीर, श्री कृष्ण, इन सभी ने अपने अपने धर्मों में दया व करुणा का प्रमाण दिया है। अतः किस प्रकार से इन सभी ने अपने धर्म में दया व करुणा का प्रमाण दिया है, यह आप मेरी बहन दीपाली के माध्यम से जानेंगे। धन्यवाद प्रांजल। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली शर्मा और मेरे पिताजी का नाम है श्रीमान मोहन दत्त शर्मा और मेरी माताजी का नाम है श्रीमती मीनाक्षी शर्मा। जैसे कि आपने मेरी सहभागी प्रांजल मेहता से दया भाव के बारे में कुछ जाना है, मैं भी अपने विषय द्वारा आपको दया भाव के ऊपर कुछ बताना चाहती हूँ। गौतम बुद्ध, उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर लोगों के दुख दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। महात्मा गांधी जी ने वकालत त्याग कर देश को आज़ाद करवाने के लिए आंदोलन करवाए। मदर टेरेसा लोगों के लिए एक सहारे समान थी। जीसस ने भी जनहित के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। गुरु नानक जी ने भी संसारिकता त्याग कर ही मोक्ष व सिद्धि को प्राप्त किया था। क्षमा कीजिए दीपाली, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी, आपने अभी कहा कि गुरु नानक जी ने सांसारिकता त्याग दी, क्या
मुझे सांसारिकता त्यागने का मतलब बता सकते हैं? जी अवश्य। सांसारिकता त्यागने का अर्थ है मोह माया को त्याग देना, भौतिक चीज़ों को त्याग देना। धन्यवाद दीपाली, आप अपना जारी रखें। जी, हर व्यक्ति को अपने हृदय में दया भाव का दीपक हमेशा प्रज्वलित रखना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति दया भाव से विहीन रहता है वह पशु के समान होता है। धर्म का मर्म ही दया है। दीपाली, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी, क्या आप अवश्य। मुझे बता सकते हैं कि कौन सा मनुष्य पशु के समान होता है? देखिए, विषय के अनुसार तो वह मनुष्य पशु के समान होता है जो दया भाव से विहीन है। हमारे घर में पालतू जानवर या ऐसे कोई जानवर को भी पता होता है कि हम मनुष्य वह अपने परिवार वालों के साथ किस तरह का संबंध बनाए रखते हैं, वो किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, पर मनुष्यों के अंदर ये दया भाव नहीं देखा जा रहा है। धन्यवाद दीपाली, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे ये समझाया। धन्यवाद। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार इस धरती पे हर कण कण एक उद्देश्य के लिए जन्म लेता है, उस उद्देश्य को पूर्ण करके उसी में समा जाता है। जिस प्रकार एक पत्ता पेड़ से गिरकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना कर्म पूर्ण करके दया भाव सहित अपनी यात्रा को पूर्ण करना चाहिए। धन्यवाद। जय साईं। धन्यवाद आप लोगों का। आपके विषय से संबंधित अब मेरी ओर से आपके लिए प्रश्न है कि जैसे कि आपने कहा कि दया भाव हमारे अंतर मन में बचपन से ही होता है, लेकिन किसी कारणवश वो लुप्त हो जाता है। क्या आप मुझे समाज में आजकल जो भी हो रहा है उसका कोई ज्वलंत उदाहरण दे सकते हैं जिससे हमें ये पता चले कि आज इंसान दया विहीन हो चुका है? जी, जिस प्रकार मनुष्य अपने दया भाव से अपना कार्य करता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो निरंतर कुछ भी उन्हें जो भी परिणाम उनके दया भाव के लिए मिल रहा हो वो